तो दोस्तों अगर आप फेसबुक मैसेंजर का यूज़ करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग में जितने भी फीचर्स दिए गए हैं उनका क्या यूज़ है, कैसे उन्हें आप कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं, इसका पता आपको होना ही चाहिए। और अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में सीख जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग के बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैसेंजर ओपन करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थ्री लाइंस पर क्लिक करना है और फिर अपने प्रोफाइल नेम के सामने ये सेटिंग्स गियर आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद मैसेंजर को कस्टमाइज करने की सभी अलग अलग सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी को कस्टमाइज करने के अलग अलग फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस चलिए वन बाय वन करके इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन सेफ्टी एंड वेल बीइंग का दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रिपोर्टेड चैट्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी सभी रिपोर्ट की गई चैट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, मैसेंजर पर जब भी कोई यूजर किसी तरह का वल्गर या फिर ऑफेंसिव मैसेज आपको भेजता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मैसेज को सिलेक्ट करके और फिर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके रिपोर्ट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो चैट रिपोर्ट हो जाएगी और फेसबुक के पास आपका रिपोर्ट किया हुआ मैसेज चला जाएगा। इस तरह के तमाम रिपोर्ट की गई चैट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और फेसबुक ने आपकी रिपोर्ट को रिव्यू करके क्या एक्शन लिया है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस बीच आप रिपोर्टेड चैट पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर म्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिडन कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप सभी हाइड किए गए कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जितने भी कॉन्टैक्ट मैसेंजर का यूज़ करते होंगे उनकी कॉन्टैक्ट सजेशन इस तरह से आपको टॉप में दिखाई देती होगी। इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट सजेशन को आप हाइड करना चाहते हैं तो उस कॉन्टैक्ट पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद हाइड कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट को अपनी सजेशन लिस्ट से हाइड कर सकते हैं। इसका सामने वाले को कोई पता भी नहीं चलेगा। जितने भी कॉन्टैक्ट्स को आप हाइड करेंगे उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक करके कभी भी उनकी कॉन्टैक्ट सजेशन को वापस अनहाइड भी इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्शन दिया गया है, जिसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें सिक्योरिटी अलर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके सिक्योरिटी अलर्ट्स ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद जब भी आपके किसी कॉन्टैक्ट की सिक्योरिटी कीज चेंज होंगी उसका अलर्ट आपको उस कॉन्टैक्ट की चैट में मिल जाएगा। किसी भी कॉन्टैक्ट की सिक्योरिटी की तभी चेंज होती है जब वो अपना डिवाइस चेंज करके उसमें मैसेंजर लॉगिन करेगा। ऐसे में आप सामने वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसने अपना डिवाइस चेंज किया है या नहीं, क्योंकि सामने वाले का अगर मैसेंजर हैक हो जाता है तो भी उसकी सिक्योरिटी कीज़ बदल जाएंगी और ऐसे में अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपको इसका पता नहीं चलेगा और आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स ऑप्शन को इनेबल करके रखना है और अगर किसी कॉन्टैक्ट की सिक्योरिटी कीज चेंज होती है तो उससे इसके बारे में कन्फर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सभी डिवाइसेस शो हो जाएंगे जिन पर आपका मैसेंजर अकाउंट लॉग्ड इन होगा। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका मैसेंजर अकाउंट हैक्ड है या नहीं, क्योंकि अगर आपका मैसेंजर अकाउंट हैक होगा तो यहाँ पर आपको अननोन डिवाइस की लॉगिन एक्टिविटी भी शो होगी। फिर आप उस अननोन डिवाइस पर क्लिक करके उसे अपने मैसेंजर अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक का भी यूज़ करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने दोनों ही अकाउंट्स की लॉगिन एक्टिविटी शो होगी। पहले दिस लॉगिन करके मैसेंजर की लॉगिन एक्टिविटी दिखाई देगी और उसके जस्ट नीचे फेसबुक की लॉगिन एक्टिविटी को आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हु कैन रीच यू सेक्शन दिया गया है, जिसमें मैसेज डिलीवरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैसेज डिलीवरी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्शन सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको पीपल विद योर फोन नंबर का मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप उन लोगों के मैसेज रिक्वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जिनसे आप फ़ोन नंबर के थ्रू मैसेंजर पर कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चैट्स ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि फ़ोन नंबर के थ्रू कनेक्टेड लोग जब भी आपको कोई मैसेज भेजेंगे तो वो डायरेक्टली आपको मैसेंजर इनबॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कॉन्टैक्ट्स के मैसेजेस डायरेक्टली आपकी चैट लिस्ट में रिसीव ना हो तो यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जब भी ये कॉन्टैक्ट आपको कोई मैसेज भेजेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी चैट लिस्ट में रिसीव नहीं होगा, बल्कि उनकी मैसेज रिक्वेस्ट आपको मिलेगी, जिन्हें आप मैसेंजर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थ्री लाइंस पर क्लिक करके और फिर मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट जब भी आपको कोई मैसेज भेजे
तो उसकी मैसेज रिक्वेस्ट भी आपको ना मिले तो यहाँ पर आप डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने पर वो कॉन्टैक्ट जिनसे आप फ़ोन नंबर के थ्रू कनेक्टेड हैं उनकी मैसेज रिक्वेस्ट मिलना भी आपको बंद हो जाएगी। और इसके साथ ही अदर कॉन्टैक्ट जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं वो भी जब आपको कोई मैसेज भेजेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे और ना ही उनकी मैसेज रिक्वेस्ट आपको रिसीव होगी। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके सेम सेटिंग आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम का भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऐड योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आप मैसेंजर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में यस फिनिश एडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका मैसेंजर अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर दो और ऑप्शंस अनहाइड हो जाएंगे, जिनमें अकाउंट्स यू फॉलो और हैव चैटेड विद ऑन इंस्टाग्राम ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर अपनी फॉलोइंग और उन यूजर्स जिनसे आप इंस्टाग्राम पर चैट कर चुके हैं उनके लिए भी मैसेज डिलीवरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट चैट लिस्ट में उनके मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पर मैसेज रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम की चैट्स और फॉलोइंग की मैसेज रिक्वेस्ट को भी स्टॉप कर सकते हैं। सेम सेटिंग को आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की मैसेज डिलीवरी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर पीपल सेक्शन में अदर्स ऑन फेसबुक ऑप्शन पर क्लिक करके आप फेसबुक में अदर यूजर्स के मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट को स्टॉप करके रख सकते हैं या फिर अननोन यूजर्स की मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अदर्स ऑन इंस्टाग्राम ऑप्शन पर क्लिक करके अदर यूजर्स जो आपकी फॉलोइंग या फिर फॉलोअर लिस्ट में ऐड नहीं है उनके मैसेजेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैसेज डिलीवरी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स का मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप उन सभी यूजर्स को देख सकते हैं जिन पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। जैसे कि आप जानते होंगे इंस्टाग्राम पर हम किसी भी यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए उस यूज़र की चैट को ओपन करना होता है और फिर टॉप साइड में उसके प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद ये 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स पर क्लिक करके हम इस अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लॉक नहीं करना है, एक तरह से सेमी ब्लॉक करना है, तो यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और आपकी चैट लिस्ट से ये यूज़र रिमूव हो जाएगा। इसके बाद से जब भी ये यूज़र आपको कोई मैसेज भेजेगा वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बल्कि हिडन फोल्डर में वो मैसेजेस मूव हो जाएंगे। हालांकि उन मैसेजेस को आप कभी भी देख सकते हैं, देखने के बाद भी सामने वाले को इसका पता नहीं चलेगा। इसके साथ ही आपकी पोस्ट पर ये यूज़र जो भी मैसेज करेगा वो पब्लिकली शो नहीं होगा, सिर्फ आप और ये यूज़र उस कमेंट को देख सकते हैं। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से मैसेंजर पर आप किसी भी यूज़र को बिना ब्लॉक और अनफॉलो किए उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे सभी रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनमें से अगर आपको वापस किसी को अनरिस्ट्रिक्ट करना है तो इसके लिए उस अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा और फिर बॉटम साइड में अनरिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट्स का मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप उन सभी यूज़र्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने मैसेंजर पर ब्लॉक किया होगा। इनमें से किसी यूज़र को वापस आप अनब्लॉक करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर अनब्लॉक मैसेजेस एंड कॉल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें अनब्लॉक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी ब्लॉक्ड कॉन्टेंट को आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट सेक्शन दिया गया है व्हाट पीपल सी। इसमें एक्टिव स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहते हैं, जिससे कि मैसेंजर पर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी कोई भी यूज़र देख सकता है। सभी को आपका ऑनलाइन स्टेटस शो होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर पर कोई भी आपका ऑनलाइन स्टेटस ना देख पाए तो यहाँ पर आप दो तरह से अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को छुपा सकते हैं। यहाँ पर शो व्हेन यू आर एक्टिव टूगेदर ऑप्शन को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप किसी यूज़र से चैट कर रहे होंगे तो चैट करते टाइम सामने वाले को आपका ऑनलाइन स्टेटस शो नहीं होगा। हालांकि आप मैसेंजर पर ऑनलाइन रहेंगे तो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी सभी यूज़र्स को बराबर शो होती रहेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से मैसेंजर पर अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को हाइड कर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो व्हेन यू आर एक्टिव ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। जिसके बाद बॉटम साइड से कुछ ऑप्शन आएंगे तो इनमें 4-1 आवर ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगले 1 घंटे के लिए आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को हाइड कर सकते हैं। अगले 8 घंटों के लिए या फिर कल सुबह 8 बजे तक
अपने एक्टिव स्टेटस को पॉज कर सकते हैं या फिर कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आने वाली किसी भी डेट को सिलेक्ट करके उस डेट तक अपने ऑनलाइन स्टेटस को पॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करना है तो यहाँ पर अनटिल आई चेंज इट ऑप्शन को सिलेक्ट करके पॉज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मैसेंजर पर कोई भी यूज़र आपका ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख पाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद आप भी किसी अदर यूज़र की ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा स्टोरी कंट्रोल्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी मैसेंजर स्टोरी की प्राइवेसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पब्लिक ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है जिससे कि आपकी स्टोरी फेसबुक और मैसेंजर पर कोई भी यूज़र इजीली देख सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड्स ही आपकी स्टोरी देख पाएँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करके और फिर अपनी फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी फ्रेंड को सिलेक्ट करके सिर्फ उसी को अपनी मैसेंजर स्टोरी दिखा सकते हैं। यहाँ से आप जितने भी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही आपकी स्टोरी देख पाएंगे। इनके अलावा अदर यूजर्स को आपकी स्टोरी शो नहीं होगी। फाइनली सेव चेंजेस के लिए टॉप राइट कॉर्नर में अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्टोरी यू हैव म्यूटेड ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी यूजर्स की एक लिस्ट देख सकते हैं जिनकी स्टोरी को आपने म्यूट किया होगा। जैसे कि आप जानते होंगे स्टोरी सेक्शन में किसी भी स्टोरी को ओपन करके और फिर टॉप राइट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स पर क्लिक करके हम उस यूज़र की स्टोरी को म्यूट कर सकते हैं। इसके लिए म्यूट स्टोरी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद इस यूज़र की स्टोरी म्यूट हो जाएगी और आगे से इसकी स्टोरी आपको दिखाई नहीं देगी। इस तरह के तमाम म्यूटेड अकाउंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अनम्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके किसी को भी वापस अनम्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यू स्टोरीज नोटिफिकेशन डॉट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि मैसेंजर पर जब भी आपका कोई कॉन्टैक्ट अपनी स्टोरी अपलोड करता है जिसे आपने देखा ना हो तो इस तरह से स्टोरीज टैब में एक रेड कलर का डॉट दिखाई देता है जिससे आप समझ जाते हैं कि किसी ने अपनी स्टोरी शेयर की है। फिर आप स्टोरीज टैब पर क्लिक करके उस स्टोरी को देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डॉट नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑन ही रहने दीजिए। फाइनली सेटिंग सेव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से मैसेंजर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।